नमस्ते जी। 96वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तृतीय समुल्लास अध्ययन अध्यापन विषय, उसमें गूढ़ दार्शनिक विषयों का वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन आदि सूत्रों के माध्यम से निरूपण चल रहा है। हमने कार्य कारण संबंध और सत्ता के विषय में गत श्रव्य कणिका में जाना। अब महासामान्य और अभाव के 5 भेद, इसको हम इस श्रव्य कणिका में जानने का प्रयास करते हैं। तो महासामान्य के विषय में सूत्र वैशेषिक दर्शन का दिया जा रहा है। भावोनुवृत्तेरेव हेतुत्वात् सामान्यमेव, जो सबके साथ अनुवर्तमान होने से सत्तारूप भाव है सो महासामान्य कहता है। यह क्रम भाव रूप द्रव्यों का है। सत्ता केवल सामान्य अर्थात केवल पर जाती है, क्योंकि वह अनुवृत्ति का हेतु है, व्यावृत्ति का नहीं। द्रव्य गुण कर्म तीनों में सत्ता की बुद्धि समान रूप से होती है, इसलिए सत्ता केवल सामान्य अथवा पर जाति कही जाती है। अब आते हैं अभाव के 5 भेद। और जो अभाव है, पहले सत्ता की बात कही, अब अभाव की बात कहते हैं। और जो अभाव है वह 5 प्रकार का होता है। सूत्र दिया जा रहा है वैशेषिक दर्शन का, क्रिया गुण व्यपदेशाभावात् प्राग सत्। जो क्रिया और गुण के विशेष निमित्त के प्राक अर्थात पूर्व असत यानी न था, जैसे घट वस्त्रादि उत्पत्ति के पूर्व नहीं थे, घड़ा नहीं था पैदा होने से पहले, मिट्टी थी। ऐसे ही वस्त्र नहीं था उसके उत्पन्न होने से पहले, धागे थे अथवा कपास था। इसी का नाम प्राग भाव है। आगे चलते हैं। अगला है सदसत, जो होके न रहे, जैसे घट उत्पन्न होके नष्ट हो जाए, उसे कहते हैं प्रध्वंसा भाव। और तीसरा है सच्चा सत, जो होवे और न होवे, जैसे अगौ रश्वो नश्वो गौ। यह घोड़ा गाय नहीं है और गाय घोड़ा नहीं है, अर्थात घोड़े में गाय का और गाय में घोड़े का अभाव। यह गाय में गाय और घोड़े में घोड़े का भाव है। यह कहते हैं अन्योन्या भाव। तथा चौथा अभाव यच्चान्यद सद तदसत, जो पूर्वोक्त तीनों अभावों से भिन्न है, यानी प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अन्योन्या भाव इससे भिन्न है, उसको अत्यंताभाव कहते हैं। जैसे नरश्रृंग यानी मनुष्य का सींग, मनुष्य के कभी सींग होते ही नहीं, अत्यंत भाव है। ख पुष्प यानी आकाश का फूल, बंध्या पुत्र यानी बांझ महिला का बेटा, ये सब कभी होते ही नहीं, अत्यंत भाव। और 5वां है नास्ति घटो गेह इति सतो घटस्य गेह संसर्ग प्रतिषेधः। ये भी वैशेषिक दर्शन का सूत्र है। ये सारे के सारे वैशेषिक दर्शन के सूत्रों के माध्यम से अभाव की 5 स्थितियां बताई जा रही हैं। घर में घड़ा नहीं है, इसका मतलब क्या है? घड़ा कहीं अन्यत्र है, घर के साथ घड़े का संबंध नहीं है, यह संसर्गा भाव कहलाया। इस प्रकार के 5 अभाव कहते हैं। पहला हमने बताया था प्राग भाव, दूसरा बताया प्रध्वंसा भाव, तीसरा बताया अन्योन्या भाव, चौथा बताया अत्यंता भाव और 5वां बताया संसर्गा भाव। अब प्राग भाव, सत यानी विद्यमान कार्य, असत यानी अविद्यमान हो जाता है। उत्पन्न हो जाने पर कार्य सत है, अपने रूप में विद्यमान घट से जलाहरण आदि कार्य होता है और वह गुण व क्रिया का आधार है। यह व्यवहार उसमें बराबर होता रहता है। ऐसे ही तंतुओं से वस्त्र बनाए जाने पर उसमें देहादि आवृत होते हैं, यानी शरीर को ढका जाता है, और शीत वर्षा आदि से वस्त्र द्वारा देह की रक्षा होती है। यह घट पट आदि की कार्यावस्था सत है, यानी सत्तात्मक है। अब किसी कारण घड़ा फूटकर नष्ट हो गया, जैसे उत्पत्ति से पूर्व असत होने से घट के क्रिया गुण व्यपदेश का अभाव था, वैसी ही स्थिति घट के फूट जाने से उपस्थित हो गई। प्रत्येक कार्य वस्तु का यही अंजाम होना है।
वस्तु के ऐसे अभाव को ध्वंस अभाव कहते हैं। अगला है सच्चा सत। प्राग भाव तथा ध्वंस भाव से अतिरिक्त एक और अभाव है, वो है अन्योन्या भाव। सच्चा सत के अनुसार विद्यमान पदार्थ भी अभाव रूप कहा जाता है। घोड़ा गाय नहीं और गाय घोड़ा नहीं, अर्थात गाय में घोड़े का अभाव है और घोड़े में गाय का अभाव है। दोनों के विद्यमान रहते हुए भी दोनों का अन्यो अन्य की अपेक्षा से भेद है। इस प्रकार एक दूसरे से प्रत्येक वस्तु का भेद अभाव अन्योन्य अभाव कहलाता है। एक अन्य प्रकार का अभाव है जो पूर्वोक्त अभावों की सीमा में नहीं आता, वो है यच्चान्य तदसत। सूत्र पाठ में अतः पद से उसका वैकल्पिक परामर्श होता है। विकल्प से इस रूप में कि अतः पद से पूर्वोक्त तीनों अभावों का परामर्श हो सकता है, और पक्ष में सतह का भी तात्पर्य हुआ पहले वाले तीनों अभावों से जो भिन्न एक और अभाव है, वह है अत्यंत अभाव। सतह पद घटित सूत्र में अत्यंत अभाव की भावना अधिक स्पष्ट हो जाती है। सत से भिन्न यानी पहले कभी था अब नहीं है, पर यह बात कहने जा रहे हैं कि बिल्कुल ही जिसका अभाव पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा। जैसे बंध्या का पुत्र, मनुष्य के सींग आदि आदि, शश विषाण नरश्रृंग आकाश पुष्प आदि। अब आते हैं नास्ति घटः, घर में घड़ा नहीं है। इससे अन्यत्र विद्यमान घड़े का कथन हमको बोध होता है। यह अत्यंताभाव जैसा प्रतीत हो रहा है, परंतु दोनों में अंतर है। घर में घड़ा इस समय नहीं है, पर आगे पीछे हो सकता है, घड़ा लाया जा सकता है घर में। पहले वहां घड़ा रहा भी हो सकता है और अनंतर फिर भी आ जाएगा, यह संभव है, परंतु इस समय घड़ा नहीं है, ये बात कहने जा रहे हैं। मनुष्य के सिर पर सींग न कभी थे, न है, न आगे कभी होंगे। इस कारण कतिपय आचार्यों ने इनका भेद स्पष्ट करने की भावना से घर में घड़ा नहीं है इस अभाव को सामयिक अभाव नाम दिया, जो समय विशेष में रहता और फिर आगे नहीं रहता। अब आगे बात आ रही है अविद्या के कारण, अविद्या के हेतु। सूत्र दिया इंद्रिय दोषात संस्कार दोषात च अविद्या। इंद्रियों और संस्कार के दोष से अविद्या उत्पन्न होती है। वैशेषिक शास्त्र में अविद्या के अंतर्गत संशय, स्वप्न, अनध्यवसाय तथा विपर्यय, इन चारों की गिनती होती है, परंतु प्रकरण का विचार करते हुए यहां अविद्या पद केवल विपर्यय का बोध कराता है। विपर्यय माने उल्टा ज्ञान। विपर्यय अर्थात मिथ्या ज्ञान इंद्रिय दोष से तथा संस्कार दोष से हुआ करता है। यानी उल्टा ज्ञान कब होता है? जब इंद्रियों में दोष आ जाए अथवा संस्कारों में दोष आ जाए। इंद्रिय दोष है वात पित्त आदि शरीर के धातुओं का विकृत हो जाने से इंद्रियों के द्वारा अपने विषय को ग्रहण करने की क्षमता में दुर्बलता आ जाना। प्रत्येक इंद्रिय में विभिन्न कारणों से दुर्बलता आ जाने पर विविध रोग उत्पन्न होते हैं, इसी का नाम है इंद्रिय दोष। ऐसा होने पर विषय का उपयुक्त ग्रहण न होने से उसका अन्यथा कुछ का कुछ ज्ञान हो जाता है। यही मिथ्या ज्ञान या विपर्यय ज्ञान है। संस्कार दोष से मिथ्या ज्ञान उस अवस्था में होता है जब अनुभव भ्रांत हुआ हो और उससे भ्रांत संस्कार पड़ जाए। उससे जो स्मृति आदि का ज्ञान होगा वही मिथ्या होगा। अब अगला सूत्र आता है तद दुष्टम ज्ञानम। जो दुष्ट अथवा विपरीत ज्ञान है उसी को अविद्या कहते हैं। सूत्र में तत्पद पिछले सूत्र में पठित अविद्या का परामर्शक है। यानी अविद्या पद स्त्रीलिंग और तत् नपुंसक लिंग है, परंतु विधेय पद ज्ञान नपुंसक लिंग होने से तत् के नपुंसक प्रयोग का सामंजस्य संभव है। या अविद्या प्रागुक्ता दुष्टम ज्ञानम तत्। सूत्र का तात्पर्य हुआ जो वस्तु जैसी नहीं है उसका वैसा दिखना ही अविद्या कहता है। तस्मिंस्तदिति ज्ञानम अविद्या। अब विद्या किसे कहते हैं ये अगले श्रव्य कणिका में हम आपको बताएंगे। इसकी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम।